हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 17 और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पीछे के टारगेट्स को कंप्लीट किया होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्या चल रहा है। आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि किस तरह से आगे चीज़ें लेके चलेंगे। और आप लोगों को वैलिडिटी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, उसको भी हम इंक्रीज कर देंगे अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आप लोगों को बस छोटा सा ये बता दूं, अभी हो ये रहा है कि ग्रुप डी फिजिकल की वजह से बहुत सारे बच्चों के फिजिकल चल रहे हैं, बाकी के भी एग्जाम्स थे, इसलिए ये कर दिया गया है कि आप लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन टारगेट्स जा रहे हैं। जो मंगलवार के दिन जा रहा है एक टारगेट और एक शुक्रवार के दिन जा रहा है। बाकी 3 दिन में आप लोगों को एक टारगेट कंप्लीट करना है। जितनी भी चीजें दी जा रही हैं उसका सारा का सारा कंटेंट आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जा रहा है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो वाली चीजें मिल जा रही हैं। इवन जो वीडियोस हैं, देखिए जो एप्लीकेशन पे जा रहा है सिर्फ वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल रही है और बाकी चीजें मिल रही हैं, लेकिन टेलीग्राम जो ग्रुप है आप लोगों का पर्सनल वाला, उसमें मैं लगभग सारी चीजें दे रहा हूं। आगे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को लेके चलें। अभी बच्चे कह रहे हैं कि मैं पीछे वाली चीजें कैसे कंप्लीट करूं, तो उसके लिए तरीका कुछ नहीं है। आप लोगों को बस इतना करना है, जो ये टारगेट 3 दिन का है, अगर आप इस टाइम पे 3 ही दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं तब तो आप लोगों से पीछे वाली चीजें कवर नहीं होंगी। अगर आप जल्दी कंप्लीट कर ले रहे हैं तब आप पीछे का टारगेट 1 या 2 पूरे हफ्ते में 2 टारगेट्स ये वाले और पीछे का 1-2 टारगेट्स कंप्लीट करके साथ में आ सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इस टाइम पे जो टारगेट्स चल रहे हैं उन टारगेट्स को कंप्लीट करते चलिए। पीछे की चीजें भी धीरे धीरे कंप्लीट करवाई जाएंगी, क्योंकि अभी तो ये एक बार है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपके सिलेबस को 2-2, 3-3 बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। जितनी भी चीजें होंगी और टारगेट्स के माध्यम से इतने अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीट करवा दी जाएंगी कि आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक्स के बारे में बता रहे हैं तो देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे 9th की एनसीईआरटी अपनी ये है। अब इतनी ज्यादा ये अब पढ़ी जा चुकी है, क्या है कि इसके स्टार्टिंग के पेज गायब हो चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ है, ऐसे ही ये वाली बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए रामबाण रहेगी, मैं बता रहा हूं। सीबीटी 1 में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया एनसीईआरटी की जगह कोई और चीज पढ़ लूं, तो मैं तो आप लोगों से बार बार कहता हूं, ये देखिए ये जो पेज है आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है इस पे। लेकिन आप लोग दूसरी बुक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पहले आप एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद आप हेल्पिंग बुक का सहारा लीजिए। जो हेल्पिंग बुक आपकी एसके झा वाली जो लेटेस्ट एडिशन है वो वाली आप लोग यूज में ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है अभी के हिसाब से, ठीक है। पहले उसमें कमियां थी जिसको अब इंप्रूव किया गया है। जैसे पहले उसमें कमी थी कि उसमें यह नहीं बताया गया था कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। दूसरी चीज, उन्होंने एनसीईआरटी को टच नहीं कर रखा था, वो अपने में ही सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन ग्रुप डी ने बता दिया कि बिना एनसीईआरटी के काम होगा नहीं, इसलिए इस बार उन्होंने एनसीईआरटी के मैक्सिमम इमेजेस वगैरह को उठा के बुक में इंसर्ट कर दिया है। तो अब आप लोगों के लिए काफी यूजफुल वो बुक हो गई है। करंट के लिए मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं, बार बार मैंने बताया है। एक यहाँ पुरानी बुक पड़ी है, अभी लेटेस्ट आ गई है जनवरी वाली, ये उस टाइम की है जब आप लोगों को ग्रुप डी में चीजें करवाई गई थी। तो ये वाली जो बुक है, देखिए इस चीज को यहाँ देख लीजिए, यहां देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीडी पब्लिकेशन है, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। पब्लिकेशन एंड पब्लिशर वगैरह कुछ होगा तो वो नकली बुक होगी। बाई सुचित कुमार, ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये करंट के लिए आप लोग बुक्स ले सकते हो। बाकी मैथ्स की अपनी बुक भी आने वाली है, आ जाएगी बहुत अच्छे से बुक। आप लोगों के रेलवे के रिगार्डिंग ही वो चीजें हो रही हैं। आपके पास पहले भी बुक होगी तो इस टाइम पे आप पहली वाली चीजों से कर सकते हो। यूथ वगैरह की बुक से प्रीवियस ईयर देख सकते हो, किरण से प्रीवियस ईयर देख सकते हो। लेकिन जब अपनी बुक आएगी तो उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेंगे। तो गाइज कॉन्सेप्ट भी होंगे और उसी के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर मिलेंगे। ऐसे नहीं होगी कि खाली प्रीवियस ईयर है, ऐसे भी नहीं होगी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। मैंने जैसे कॉन्सेप्ट को ही समझाया है या हमने कॉन्सेप्ट समझाया है कोई, उसके बाद जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस वो उसमें डालने की कोशिश की है, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी और उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भी। तो गाइज इस तरीके से सारी चीजें हैं। अभी चलते हैं फिर आप लोगों के टारगेट्स की ओर। बहुत अच्छे से चीजें चल रही होंगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखिए अभी मैं सिर्फ आपको छोड़ रखा है कि आप खुद से करिए, लेकिन बाद में
मैं आप लोगों को सब मेजर भी करूंगा, सारी चीजें भी करवाऊंगा कि किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो। अभी मैं आप लोगों को समझदार समझ के ये सोच रहा हूं कि आप 3 दिन टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होगे, फिर उससे अगले 3 दिन भी टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होगे, और फिर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि सैटरडे के दिन आप लोग पीछे की सारी चीजों को पढ़ के टेस्ट देंगे, और संडे के दिन ओवरऑल जो चीजें आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, उन सारी चीजों को एक बार ओवरव्यू देखना है, ऊपर से आप चीजें देखोगे और फिर आप फुल टेस्ट लगाओगे, क्योंकि फुल टेस्ट के अंदर हर चैप्टर से आता है। तो सैटरडे के दिन तो आप लोगों को जितना पढ़ा हुआ है, अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उन चीजों को देखना होता है, सारी बुक्स को, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उन चीजों को देखना है। लेकिन संडे के दिन आप लोगों को ओवरऑल जितना भी है, चाहे वो आपका सिलेबस आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सिलेबस में है नहीं, जो चीजें सिलेबस में है उन सारी चीजों को ओवरव्यू मार के जाना होता है, क्योंकि आप पूरे पेपर में बैठने जा रहे होते हो। उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है, क्या है, ये सारी की सारी चीजें पहले तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट दोबारा से आए हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो में डालूंगा ही एप्लीकेशन के अंदर। फिलहाल मैं बताऊं तो एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो देखिए, एनालिसिस एक तो मैंने अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसीलिए रखा है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उन्हें आप बार बार दे सको और देख सको कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो दोबारा से वो क्वेश्चन गलत ना हो। आप बार बार उनको लगाते रहें, जिससे कि आपका स्कोर 100% आ जाए। अगर एक बार आपका 100% स्कोर आया किसी भी टेस्ट में, फिर उसके बाद आप 100% बार बार लाने की कोशिश करिए। जैसे करते हैं ना, एक बार गए आपका मान लीजिए स्कोर रहा 50%, आप उसको बढ़ाइए अगली बार 75, फिर 100 तक। अब वो जो 100 आ गया है, उसे टेस्ट को हफ्ते में कभी भी एक बार देके 100 पे देखो कि क्या 100 पे आ रहे हो या कोई चीज भूल गए हो। इस तरीके से आप लोगों की चीजें रट जाएंगी। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी रहेंगी। बाकी एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में जरूर लिखा करो, नोटबुक में जरूर लिखा करो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं। जो क्वेश्चंस हो गए हैं, आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हुआ है, चाहे आप लोगों से अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सही भी हो गया है लेकिन वो आपने तुक्का मारा है, तो उस क्वेश्चन को भी नोट करना होता है। और हमारा मेन मकसद होता है कि अगली बार जब हम टेस्ट दें तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। बस आप लोगों को इतना करना होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई जाएंगी। चलिए फिर चलते हैं जल्दी से बैक स्टेज और हम बात करते हैं आज अपने टारगेट्स की। तो और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, टेस्ट नहीं मिल रहे हो या मान लीजिए लेक्चर नहीं मिल रहे हो, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप अलग से ओपन कर रखा है, तो उस ग्रुप में आप लोग मुझसे इन्फॉर्म कर सकते हैं मुझे कि सर ये वाला या भैया ये वाला मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसकी मैं उसी टाइम पे आप लोगों को वीडियो लिंक दे दूंगा। यूट्यूब के बेस्ट से बेस्ट टीचर के लेक्चर्स आपके पास पहुंच रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। मैं कह रहा हूं पूरे यूट्यूब पे जो बेस्ट कंटेंट है ना, वो आपके पास डिलीवर हो रहा है। अब आप समझ लीजिए, जब आपके पास बेस्ट कंटेंट और बेस्ट गाइडेंस आप लोग कवर कर लोगे तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। फिर गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूं ना, सिलेबस को इधर उधर बिल्कुल भागने नहीं देना है। जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो चीजें बताई जाएंगी, एज इट इज फंस जाएंगी। अब टीचर्स चाहिए आपको उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो यूट्यूब के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आपके सामने आ जा रहे हैं, जो आप लोग जाके एक बार ग्रुप तो देखो। अगर कोई बच्चा न्यू भी ज्वाइन होता है तब भी वो जाके देखेगा तो उस हिस्ट्री में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, चलिए यहां देखते हैं टारगेट डे 17। तो ग्रुप डी में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, ज्यादा तो नहीं थे इससे टॉपिक से। अरे यार ये टाइमर क्या लग गया, इसको हटाओ यहां से। ज्यादा तो नहीं थे लेकिन क्वेश्चंस आए हुए थे आप लोगों के। कौन से विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, ये जो डेजर्ट वाला टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। एएलपी में भी इस तरह के क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिले थे। तो गाइज ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे, ये वाला एक टॉपिक करेंगे। ये स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को कराया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, स्टैटिक जीके जितनी आप लोगों की ग्रुप डी में आनी है ना, वो 1.5-2 महीने में हम लोग निपटा देंगे। उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारी पॉलिटी लगभग निपटने को है, बस उसमें और 15-20 दिन का टाइम, पॉलिटी आप लोगों की निपट जाएगी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में 1 से 2 चैप्टर करने हैं। एक नेशनल इनकम वाला चैप्टर करना है, वो भी आपको बेस्ट से बेस्ट कराया जाएगा, चाहे उसका लेक्चर मैं खुद दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन आना तय है। नेक्स्ट है प्रमुख कंपनियों के सीईओ। ये टॉपिक आप पहले भी कर चुके होंगे शायद, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ना सिर्फ सीईओ बल्कि उनका जैसे कहते हैं ना कि भैया ओनर जो है, ओनरशिप किसके पास है, या मान लीजिए उसकी खोज ही किसने की है। जैसे मान लीजिए फेसबुक है या ट्विटर है, ठीक है, या www. इस तरीके से पूछ लेता है, तो इनकी खोज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे पहले, जैसे एप्पल कंपनी है
तो इसमें सबसे पहले जो इस चीज को लेके आया वो कौन लेके आया, वो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट है निजी बैंकों के सीईओ एवं वित्तीय संस्थानों के सीईओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस पे मार्क किया है ना सिर्फ वही करना, उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। और ये वाली जो चीज है, ये आप लोगों को लगभग सभी करने, क्योंकि उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ही है जो आप लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन ये जो वित्तीय कंपनियों के सीईओ, ये आपसे याद होंगे भी नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है। जितनों पे मार्क किया गया है सिर्फ उतने ही करने हैं, उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया है नागरिकता, भारतीय नागरिकता जो कानून है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में नागरिकता के लिए क्या क्या शर्तें हैं। इंडिया का कोई नागरिक हो सकता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में भी मुद्दा है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। एक हल्द्वानी वाला ही केस हो या मान लीजिए उससे, देखा हल्द्वानी वाला तो इतना ज्यादा अभी आया है चर्चा में, इसलिए उससे पहले सीएए, एनआरसी, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं और आगे भी न्यूज में रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे क्या चीजें हैं। तो इसलिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में नागरिक होने के लिए आपको क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो इससे जो चीजें पूछी जाती हैं वो आप लोगों के, ये पॉलिटी का एक पार्ट है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए पूछ भी लिया जाता है। तो इसकी आप लोगों को पेज मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो वाली चीज आप लोगों को कवर करनी है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार के PYQ। जो पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा खुद, वो वाली चीजें आप लोगों को कवर अप करनी रहेंगी। तो गाइज ये आप लोगों का है स्टैटिक जीके वाला पार्ट। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने, नेक्स्ट है साइंस। साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम क्लास 9th की एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर जो 3rd है, हाँ, ये आप लोगों का परमाणु एवं अणु वाला चैप्टर है। बहुत ज्यादा, देखिए आप खुद समझिए कितनी सी केमिस्ट्री है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 50-56 पेजेस में आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री निपट रखी है, इतनी सी। और इसी केमिस्ट्री से आप लोगों की चीजें आएंगी। और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसे नहीं पढ़ेंगे, दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे आप। अरे इसे पढ़ने में क्या जा रहा है बताओ, इतनी सी केमिस्ट्री है, इतनी सी, और इतनी लगभग 10th की है। और आप लोगों के कम से कम मैं बता रहा हूं बहुत अगर 25 नंबर अगर मान लें, 20 नंबर की साइंस मान लें, तो इसमें बहुत हद तक पार्ट 7 से 8 नंबर का पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर का इससे देखने को मिल जाएगा, इतनी केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बेसिक चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और अभी भी पूछ रहा है वो। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है, यहां पे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, हमारा परमाणु एवं अणु वाला ये चैप्टर, तो ये आपने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया, ये देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी है आपकी। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर रखी है, मैं आपको आज पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, ये आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी इसकी आज, ठीक है। तो इसका आपने बेसिक कर लिया था। अब इसके बाद आप लोगों को यहीं से देखो सारी चीजें, जो फॉर्मूले बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर दिया है, अगर आपने वो देख लिया होगा तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इनके फॉर्मूलाज बनाने में। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, जो ये 14:3 वाला क्वेश्चन है, 1:8 वाला क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। उस पर आरआरबी लिख भी रहा है, बहुत पहले से लिख रहा है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ये लिखा है आरआरबी स्पेशल, तो यहाँ से फॉर्मूलाज बनाने आ जाएंगे। और वो कब आएंगे, जब आप बेसिक कवर करोगे। अगर आप बेसिक कवर नहीं करोगे तब आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप अगर चक्कर में पढ़ते हो, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है, जो मोलों की संख्या है वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोगों को अगर बेसिक क्लियर होंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और बेसिक आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करेगी, उसके अलावा कोई बुक कवर नहीं करेगी, इसलिए आप एनसीईआरटी से ही करें। और मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने लेक्चर दे दिया उस लेक्चर को देखने के बाद आप इसे पढ़ लें, बस हो गया काम। उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत क्या है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आगे आने दो, अभी ग्रुप डी वाले बच्चे को इन्हें पीटी ऊटी दे के निकलने दो, हम लेक्चर्स डालने वाले हैं और आप लोगों को वो लेक्चर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का इंपॉर्टेंट पेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे फिजिक्स के 4 पेजेस आप लोगों को दिए, तो उस पेज में से भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उस चीज को आपको नोट करना है, जो आपको आता है
या आपको पता है उसका आंसर तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री के 4 पेजेस हैं, उनको भी आप लोग करेंगे। यहां से एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इसमें आप लोगों को एक पेज है, बस उस पेज को आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेना है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पेज में से आने की काफी उम्मीदें रहती हैं। तो वो एक पेज है, उसके अंदर करीब करीब 40-50 क्वेश्चंस होंगे, तो उसे जरूर से जरूर आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का जो मैथ्स है, मैथ्स में आप लोगों का चैप्टर डाला है एवरेज, और एवरेज में आप आज जो देखेंगे सिर्फ उसका बेसिक देखेंगे, उसके आगे आप एडवांस देख पाएंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ उसके बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, जिसका मैं आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, आपको सारी की सारी चीजें आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। और टेस्ट बहुत ही कम बच्चे लगा रहे हैं, ये बच्चे पछताएंगे, मैं आज भी कह रहा हूं। बच्चों ने जो सिलेक्शन लिए हैं अभी ग्रुप डी के अंदर, वो वही बच्चे हैं जो रेगुलरली टेस्ट भी फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अच्छे से कंटेंट को फॉलो किया है, वही 5000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे पास से। तो अदरवाइज जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इधर उधर आनाकानी करी है, उन लोगों का किसी का पॉइंट से रह गया, किसी का कुछ रह गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं, अरे क्या करेंगे टेस्ट देके। अगर आप ये सोचते रहे ना कि जब पूरी तैयार हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, तब तो हो गया काम। आंसर राइटिंग जब यूपीएससी में करता है ना बच्चा, पहले दिन से करना स्टार्ट करता है, ये नहीं कि पहले सीख लूं पूरा तब करूंगा उस चीज को। इसलिए आप लोग आंसर तो जब ही सुधरेंगे ना, आपके मार्क्स तो तभी सुधरेंगे जब आप धीरे धीरे करोगे। पहले सभी बेकार होते हैं, फिर आप लोगों को इंप्रूव। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैंने 55 नंबर से 50 नंबर से स्टार्ट किया था, और उस चीज को हम 89 नंबर तक ले गए, 90 नंबर तक ले गए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट दोगे। आज भी मैं टेस्ट दूंगा, सच बता रहा हूं, तो मैं 60 की कैटेगरी में गिरूंगा, लगभग 60-62 की कैटेगरी में गिरूंगा मैं। और उस चीज को जब मैं 1 महीना या 15 दिन दे दूंगा, तब फिर वही कैटेगरी पहुंच जाएगी 75, 80, 95 कह रहा हूं, 90 वाली कैटेगरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब मैं प्रैक्टिस करूंगा। आज अगर मेरे हाथ में पेपर दे देगा तो मैं भी 60 की कैटेगरी में ही करूंगा, ये आप समझ लीजिए। ऐसा कोई सुप्रीम नहीं है कोई भी भाई, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर कोई भूल जाता है। आज मुझसे 12th की सारे के सारे फॉर्मूला पूछना शुरू करो इंटीग्रल के, कौन बता देगा? आधे छोड़ो, 20% नहीं बता पाएंगे हम लोग क्या, कोई भी नहीं बता पाएगा। बताओ आपने पूरे बीटेक में भी पढ़े, डिप्लोमा में पढ़े, कहां से बता दोगे? कोई नहीं बता पाएगा। ठीक इसी तरीके से है कि किसी को कोई याद नहीं रहता है, वो करना ही पड़ता है बार बार। नेक्स्ट है आप लोगों का रीजनिंग, और देखो रीजनिंग इतनी धीरे धीरे लेके चले हैं, तब भी आप लोगों की रीजनिंग जो है 60% निपट चुकी है, और वो भी यूट्यूब के बेस्ट से बेस्ट टीचर का लेक्चर आपके पास गया है, जो यूट्यूब पे अपने आप में बेस्ट हैं उनके लेक्चर्स के साथ, और ये लेक्चर भी आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा। अभी कर लो, टाइम है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था ना, जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज किया उसके बाद सारे लेक्चर डिलीट हो गए। मैंने कहा था आपसे डाउनलोड करके रख लो, सारे लेक्चर मिल रहे थे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पेड में भी नहीं मिलेंगे। तो अभी आप लोगों को जो चैप्टर दिया जा रहा है उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जरूर से जरूर ये करना है। इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार, इस बार भी आए हैं, पहले भी आए थे, तो आते ही रहते हैं क्वेश्चंस। बस आप लोगों को इसका जो तरीका है बेसिक, वो आप लोगों को आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ चैप्टर करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ये काफी बड़ा है। और मैं इस बार आप लोगों को इसीलिए धीरे धीरे चीजें करा रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में चीजें घुस जाएं। नहीं तो बाद में क्या होता है, हम तेजी से टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ही टारगेट होता है कि भैया 45 दिन बचे हैं। अब 45 दिन में 30 टारगेट देने, 30 दिन के अंदर सारा सिलेबस निपटाना है, तो किस तरीके से निपटेगा? तो फिर तो तेज ही चलना पड़ता है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।